आप सभी को नमस्ते एवं नमस्कार। मेरे चैनल अनंत सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे टीईटी संशोधक बिल की। इसके अंतर्गत टीईटी अनिवार्यता समाप्त, नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं एवं पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं। इन सब बिंदुओं पर हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। टीईटी संशोधक बिल। टीईटी संशोधक बिल एवं पदोन्नति नीति एक विश्लेषणात्मक चर्चा। विषय: सेवाकालीन शिक्षकों हेतु टीईटी में छूट और पदोन्नति के भविष्य पर प्रभाव। पहला है इसमें टीईटी संशोधक बिल आरटीई अमेंडमेंट 2026 की वर्तमान स्थिति। इसका उद्देश्य है उन शिक्षकों को राहत देना जो आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त हुए थे परंतु अभी तक टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। मुख्य बिंदु: सरकार बिल के माध्यम से शिक्षकों को सेवा से निकाले जाने से बचाने हेतु वन टाइम सेटलमेंट पर विचार कर रही है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का संदर्भ: आजीवन टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता लागू होने के बाद अब मुख्य ध्यान पुराने शिक्षकों की सेवा निरंतरता पर है। छूट का दायरा: नौकरी बनाम पदोन्नति, नौकरी में बने रहना, सर्विस कंटिन्यूटी, मानवीय और कानूनी आधार पर पुराने नियमों का हवाला देते हुए कार्यरत शिक्षकों को नौकरी में बने रहने हेतु टीईटी में छूट दी जा सकती है। अर्थात नौकरी में बने रहने के लिए छूट दी जा सकती है। पदोन्नति: पदोन्नति को एक नई जिम्मेदारी माना जाता है, एक नया जिम्मेदारी माना जाता है पदोन्नति को। वर्तमान मानकों एनसीटीई या नेब 2020 के अनुसार उच्च पदों के लिए टीईटी अनिवार्य है। बिना पात्रता परीक्षा के पदोन्नति शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। भविष्य की चुनौतियां और व्यापक प्रभाव: यदि पदोन्नति में पूर्ण छूट दी जाती है, यदि अभी वर्तमान में पदोन्नति में छूट दे दी जाती है तब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में, उस पर बातें करेंगे। तो निम्नलिखित विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। कक्षा 9 से 12 हेतु शिक्षक, भविष्य में व्याख्याता पदों के लिए भी टीईटी अनिवार्य होगा। यदि अभी छूट दी गई तो भविष्य में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बिना टीईटी या फिर बीएड के शिक्षक पहुंच जाएंगे जो शैक्षणिक स्तर को गिरा सकता है। अब यहाँ पे टीईटी में छूट देगा तो निश्चित तौर पे बीएड में भी छूट मिलेगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र में उनके कहीं पर भी बीएड नहीं लिखा गया था, तो उस आधार पे बीएड में भी छूट मिलेगा और इस प्रकार से शिक्षकों का नियुक्ति होगा व्याख्याता में तो शैक्षणिक स्तर में गिरावट होगा। शिक्षण का अभाव: बिना बीएड या फिर डीएड या केवल स्नातकोत्तर पीजी के आधार पर व्याख्याता पद पर पदोन्नति देना नियमों के विरुद्ध होगा। अब यहाँ पे शासन के द्वारा डीएड एनआईओएस के माध्यम से कराया तो जा चुका है लेकिन बीएड नहीं कराया गया है, तो बिना बीएड के पदोन्नति होगा यदि व्याख्याता के पद पर, तो यह पदोन्नति नियमों के विरुद्ध होगा, यह नियमों के विरुद्ध होगा। केवल वरिष्ठता योग्यता का विकल्प नहीं हो सकती। भले ही सरकार के द्वारा एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड कोर्स कराया गया है, 2011 के बाद में भी ऐसे शिक्षक हैं जिनका डीएड नहीं है, जिनका 23(2) का प्रयोग करके नियुक्ति हुआ है। फिर अगला है प्रस्तावित समाधान एवं निष्कर्ष। चर्चा के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। नौकरी की सुरक्षा: पुराने शिक्षकों को नियुक्ति के समय के नियमों के आधार पर सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, अर्थात उनको सेवा में
बने रहने के लिए छूट दी जानी चाहिए नियुक्ति के समय नियमों के आधार पे। फिर अगला है पदोन्नति हेतु परीक्षा। पदोन्नति केवल वरिष्ठता पर आधारित न होकर विभागीय परीक्षा, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या फिर टीटी उत्तीर्ण करने पर ही होनी चाहिए। या तो पदोन्नति विभागीय परीक्षा लेके किया जाना चाहिए या फिर टीटी उत्तीर्ण करने पर ही होना चाहिए। विशेष कोर्स, ऐसे शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए जो पदोन्नति के इच्छुक हैं। इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम भी चलाया जा सकता है। अब इसके बाद अगला निष्कर्ष। पदोन्नति के लिए परीक्षा या टीटी उत्तीर्ण अनिवार्य होनी चाहिए ताकि योग्यता और वरिष्ठता के बीच संतुलन बना रहे और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती रहे। तो मुख्य रूप से जो अभी बिल आया है उसमें दो प्रकार से छूट का उल्लेख किया गया है। एक तो नौकरी में बने रहने के लिए और दूसरा पदोन्नति के लिए। दोनों के लिए छूट का उल्लेख है उसमें। यदि दोनों छूट को एक साथ दे दिया जाता है तो इस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा कि 9 से 12 में भविष्य में टीटी होना है। 9 से 12 शिक्षकों के लिए टीटी का होना अनिवार्य है। आगे भविष्य में ये नियम आने वाला है तो उसमें भी छूट दिया जा सकता है और बिना टीटी के भी व्याख्याता बन सकते हैं, जो कुछ ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से इसका निष्कर्ष यही है। और साथ ही साथ टीटी ही क्यों, बिना बीएड के भी बन सकते हैं व्याख्याता, क्योंकि पुराना नियुक्ति में तो कहीं पर नहीं लिखा था कि बीएड का होना अनिवार्य है करके। तो बिना बीएड के भी व्याख्याता बन सकते हैं, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा है। अब इसके बाद इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि पदोन्नति के लिए भी टीटी उत्तीर्ण अनिवार्य होना चाहिए। भले नौकरी में बने रहने के लिए छूट दे दी जानी चाहिए, लेकिन पदोन्नति के लिए टीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए या फिर पदोन्नति के लिए अलग से परीक्षा ली जानी चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।